नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी वर्मा मनभावना क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमारी चल रही थी मनभावना क्लासेस में साइंस की टू द सीरीज। ये हमारी सेकंड सीरीज है और इससे पहली वाली सीरीज में हमने बात की थी पाचन तंत्र और उसमें भाग लेने वाली ग्रंथियाँ तथा भाग की। उसी के आगे से हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पाचन क्रिया में भाग लेने वाले भागों के। तो उसमें हमने बात की थी मुख गुहा की कि मुख गुहा में कौन कौन से भाग कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख गुहा में कार्य करने वाले अंग हैं जैसे दांत है, जीभ, यवला, लार ग्रंथियाँ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दांत की बात करते हैं। तो देखिए, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है और उत्पत्ति के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो दूध के दांत होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है और एक वयस्क दांत होते हैं जिनकी संख्या 20 + 12 यानी कि 32 होती है। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो जो 20 दांत होते हैं वो हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, इसीलिए हम इन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। और जो 12 दांत होते हैं वो जीवन में केवल 1 बार आते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। और बात करें दांतों के डॉक्टर को, तो दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है यानी कि दंत विशेषज्ञ। अब बात करते हैं संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बात करें तो नंबर 1 इंसाइजर, जिसे कृत्रिक भी कहा जाता है और वयस्कों में इसकी संख्या 8 होती है और दूध के दांत में इसकी संख्या 8 होती है और इनका काम होता है काटना। और केनाइन, दूसरा है केनाइन यानी रदनक। इनकी संख्या वयस्कों में 4 होती है और दूध के दांतों में इनकी संख्या 4 होती है। काम इनका चीरना और फाड़ना होता है। नंबर 3 प्रीमोलर यानी कि अग्रचर्वणक। इसकी संख्या वयस्कों में 8 होती है, दूध के दांत में 0 होती है और काम होता है इनका चबाना। नंबर 4 मोलर। वयस्कों में मोलर यानी चर्वणक की संख्या 12 होती है और दूध के दांत में इनकी संख्या 8 होती है और इनका काम होता है चबाना। तो ये तो हो गए हमारे दांतों के प्रकार। अब बात करते हैं अगर दांत हमें निकालना हो किसी के तो उसके लिए सूत्र है। वयस्क दांत का सूत्र होता है 2123/2123 × 2। दूध के दांत का सूत्र की बात करें तो 2102/2102 × 2। निकालेंगे कैसे? ये जो मल्टीप्लाई में 2 दिया गया, इसकी फर्स्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले 2 से। 2 2 4, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, क्योंकि ऊपर भी दांत होते हैं नीचे भी दांत होते हैं। तो 4 ऊपर के 4 नीचे के। अगर इंसाइजर निकालना है तो 8 हो जाएंगे दोनों, 4 ऊपर 4 नीचे 8। केनाइन निकालना है तो 1 से आगे वाले 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये 2 ऊपर 2 नीचे 4 हो जाएंगे। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, तो वो होते हैं इंसाइजर। और छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत पाए नहीं जाते हैं क्योंकि प्रीमोलर दांत वयस्कों में पाए जाते हैं। सेरायन जो शेर होता है उसमें केनाइन दांत पाए जाते हैं जो सर्वाधिक विकसित होते हैं। चूहे की दांतों की लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है, जिसको मेंटेन करने के लिए वह वस्तुओं को कुतरता रहता है हर समय। अब बात करें दांतों पर पाए जाने आवरण की, तो दांतों पर 2 प्रकार का आवरण पाया जाता है, एक तो होता है एनेमल, दूसरा डेंटिन। बात करें एनेमल की, तो दांतों के ऊपर जो सफ़ेद आवरण हमें दिखाई देता है जिसे एनेमल कहते हैं। एनेमल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है क्योंकि ये COCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और CaPO4 से मिलकर बना होता है। नंबर 2 डेंटिन की बात करें तो एनेमल के नीचे की जो परत होती है वो डेंटिन कहलाती है। डेंटिन से कुछ तंत्रिकाएँ निकलती हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, जो संवेदनाओं की प्रसारण का कार्य करती हैं। बात करें दांतों की संरचना की, तो यहाँ पर चित्र देख सकते हैं आप, जहाँ पर दर्शाया गया है कौन सा डेंटिल, कौन सा एनेमल आदि भाग यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और जो हम दातुन किस लिए करते हैं, हम दातुन करते हैं दांतों की अम्लीयता को कम करने के लिए। मानव जो है वो द्विबार दंती भी, गाढ़ दंती भी और विषम दंती भी। तो ये तो हुई दोस्तों हमारे दांतों की बात। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले भाग की बात करेंगे। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, निम्न में से मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? तो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी एनेमल, ऑप्शन सी का आमाशय, ऑप्शन डी नाखून। तो ये आज का क्वेश्चन रहा, आपको इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। और आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी है www.manbhavna.com। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे परीक्षा में तैयारी करने के लिए आपकी सहायता हो। और हमारे नीचे दिए गए और भी जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप अकाउंट है, आप इन पर जाकर के
फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सीरीज में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।